हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष और आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विक्षा में। जहां तक है हमने कल तक देखा था, हाँ ये जो क्लासेस हैं ये एसएससी जीडी, रेलवे और आपका आरओ एआरओ और सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और डीप चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बोला था पॉलिटी की क्लास में। और जहाँ तक है हमने कल पढ़ा था, नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी हमने, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई थी कि कब कब लगी है ये इमरजेंसी। पहली आपकी ये लगी है 26 जून 1962 में, इंडिया वर्सेस चीन का जब वॉर हुआ था। क्या हुआ था? वॉर, ठीक। फिर दूसरी लगी थी 3 दिसंबर 1971 में, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, जिसमें हमने बांग्लादेश को क्या किया था? आजादी दिलवाई थी। किसी ने मेरी बांग्लादेश वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, उसमें मैंने पूरा बांग्लादेश का पूरा एकदम कत्था चित्था खोल दिया पूरा। उसमें पूरी मतलब डेट टू डेट पूरी एकदम कराई हुई है, कब कैसे क्या हुआ था, ठीक है। और जो नेक्स्ट है लास्ट, ये 25 जून 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था। इसी के बाद आपका मोरारजी देसाई जी की जो सरकार आई थी, तो 1978 में उन्होंने 44वां संविधान संशोधन लगाकर इसका नाम चेंज कराया था। मतलब जो इसके 3 बेसिस थे ना, जिन जिन कंडीशंस पे लगती थी ये, तो उसमें से जो एक कंडीशन लास्ट वाली थी सशस्त्र विद्रोह, जिसका पहले नाम था आंतरिक अशांति, तो उसी ये चेंज कराया था 1978 में 44वां संविधान संशोधन लागू करके मोरारजी देसाई जी ने। इसकी वजह से क्या है, इसको आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह रखा गया, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कल का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो रिवीजन करा देता हूँ, तो चलो देखते हैं थोड़ा कल का फास्ट देखते हैं, क्योंकि अगला भी कराना है। ठीक है, तो कल का देखते हैं हम नेशनल इमरजेंसी का। मैंने बताया था कि जो इमरजेंसी है भाग 18 में इसके बारे में दिया हुआ है, और इसके कितने हैं? 3 है, ये 3 प्रकार के हैं। जिसमें कि पहला था नेशनल इमरजेंसी अपना, दूसरा था अपना प्रेसिडेंट रूल जिसे हमने बोला राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। फिर तीसरा हमने देखा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको कि हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये लगा था आर्टिकल 352 के तहत, 352 के तहत। इसे लगाते हैं हम 356 के तहत, और इसको लगाते हैं हम 360 के तहत, ठीक। फिर हमने इसके बाद देखा था ये जो पहला वाला है नेशनल इमरजेंसी, ठीक। ये आपका 3 बेसिस पे लगता है। कौन कौन से? पहला था कि अपने भारत की किसी और कंट्री से वॉर हो जाए, क्या हो जाए? वॉर। दूसरा हमने देखा था वॉर की क्या हो? आशंका हो, आशंका हो, नॉट कंफर्म, मतलब कि हमें कंफर्म नहीं है तब भी लगेगा। तीसरी हमने देखी थी जो आंतरिक अशांति था। क्या था? आंतरिक अशांति, जिसको कि मैंने बताया कि 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में इसका नाम क्या कर दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह।
ठीक है, तो इसी के आगे अब हमें पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे इसमें आपका ये देखेंगे, ये राष्ट्रपति शासन देखेंगे आज। ठीक, हाँ नेशनल इमरजेंसी हटा दो ना, वो राष्ट्रपति शासन देखना है। क्या था? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। किस में आता है? 356 में आता है, आर्टिकल 356 में आता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कब लागू होता है, लगता क्या है, कंडीशंस क्या है इसकी, इसकी कंडीशंस शर्तें हैं। पहला कि जब राज्य में क्या हो, जब राष्ट्र में संवैधानिक तंत्र, मतलब कि क्या कही जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, सिलाई धागे वाली मशीनरी नहीं है, ठीक है, ये मशीनरी है, सिस्टम को बोला जा रहा है एक तरह से, समझो इजी लैंग्वेज में। तो जब भी राज्य संवैधानिक तंत्र, मतलब वहां पर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से जब ये नहीं चलता तब ये लगाया जाता है। ठीक है, और दूसरा, जो ऑर्डर दिया जाए और राज्य उसे क्या करे, नॉट फॉलो, राज्य उसे फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी मनमानी किया जा रहा है, तो तब भी ये लगाया जाता है। इसमें लगता कैसे है बताता हूं। जो राज्य का गवर्नर होगा, गवर्नर मतलब कि राज्यपाल, वो क्या करेगा, कहेगा हेलो हेलो ट्रिन ट्रिन, तो ये जाएगा किसके पास, चिट्ठी भेजेगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट को बोलेगा कि भाई साहब सुनो, एक कथा है क्या, कि जो आप ऑर्डर दे रहे हो, ये हमारे जो सीएम है, ये भाई साहब हमारे मान नहीं रहे हैं, तो क्या किया जाए, राज्य में कुछ ढंग से कुछ चल नहीं रहा, संवैधानिक तंत्र विफल होता जा रहा है। ठीक है, तो विफल हो जाएगी, विफल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कहेंगे ठीक है मैं कंफर्म करूंगा इसे, भाई ऐसी थोड़ी ना किसी के कहने पे लगाएंगे, तो कंफर्म करवाएंगे। जब ये चीज कंफर्म हो जाएगी तो क्या है, ये तुम्हारा प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो नोट्स भी ऐसे ही बनाना, शॉर्ट क्रिस्पी नोट्स, ताकि लास्ट टाइम पे पूरी चिट्ठी नहीं पढ़नी पड़े तुम्हें, शॉर्ट शॉर्ट में देखो। ठीक है, 5 सेकंड का वक्त है, उतार लो, पॉज करना होगा पॉज कर लेना। चलो उतार लिया होगा तुमने, आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी की तरह सेम, राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। ठीक है,
अप्रूवल। तो अप्रूवल देखते हैं अप्रूवल कैसे होता है। तो इसका जो घोषणा है, इसकी भी घोषणा कौन करता है? इसकी भी घोषणा करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी, मैं पिता लिखने वाला था, राष्ट्रपति जी करते हैं। हमने वहां पर भी पढ़ा था कि इनको लोकसभा और राज्यसभा से सेपरेट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज बोलूंगा, लोकसभा और राज्यसभा से क्या करना पड़ेगा? सेपरेट वो लेना पड़ेगा, परमिशन। ठीक है, सेपरेट परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, परमिशन लेनी पड़ेगी। सेपरेट परमिशन लेनी पड़ेगी इनको यहां से भी। ठीक है, ठीक है, सेपरेट परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, और इसमें जो होता है टाइम पीरियड, इसमें होता है तुम्हारा 2 मंथ के अंदर लेना है। ठीक, 2 मंथ के अंदर में लेना है। ठीक है, और इफ बहुत बड़ी चीज है, इफ अगर लोकसभा अगर भंग हो जाए, क्या हो जाए? अगर लोकसभा अगर भंग हो जाए, तब जब भी लोकसभा क्या होगी? एक्टिव होगी। जब भी लोकसभा एक्टिव होगी तब इसको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति जी को 1 मंथ के अंदर में अप्रूवल लाना होगा। और अप्रूवल के लिए कितने वो चाहिए होते हैं? तो 2/3 के, ठीक है, 2/3 सदस्य के वो अप्रूवल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या होता है? जब ये भंग है तो राज्यसभा देगी। ठीक है, और इसमें होता है कि एक बार जब अप्रूवल ले लिया तो एक बार में 6 मंथ तक चलेगा। और इसको और आगे अगर बढ़ाना है तो राष्ट्रपति जी को क्या करना पड़ेगा? दोबारा अगेन, चूं बोल रहा है तो दोबारा क्या है? 2/3 से वो करना पड़ेगा। ठीक है, सदस्य वो करना पड़ेगा। और फिर ये मैक्सिमम 1 ईयर तक जाता है। लेकिन 1 ईयर से अगर आगे जाना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तो संसद से क्या करनी पड़ेगी? तुम्हें परमिशन लेके इसको 3 साल तक कर सकते हो। तो मतलब शॉर्टली मैं अगर कहूं, आ रहा नहीं करना, आ रही नहीं, शॉर्टली मैं कहूं तो 6 मंथ हो गया तुम्हारा मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हो गया? 3 ईयर हो गया तुम्हारा मैक्सिमम। इसको करो इस डब्बे में पैक। तो इतना समझ में आया दोस्तों? आज माफ करना, आज लग रहा है कुछ काम हो रहा है कहीं बाहर, तो उसी की आवाज आ रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है। ऐसे डिस्टर्बेंस हमारी जो टारगेट है, हमारा गोल है, उसको नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ। जो राष्ट्रपति शासन है 356 के तहत लगता है। ठीक है, हमने देखा कि जब राज्य में जब विफलता हो जाती है, संवैधानिक विफलता हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर चीज अगर खराब होती है, तब ये लगता है। ठीक है, और इसमें क्या करता है कि इसको रिकमेंड कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करता है? कंफर्म करने के बाद ये उस चीज को लागू कर देता है। अब यहाँ तक तो देख लिया हमने, चलो भाई लागू हो जाता है। फिर अप्रूवल कैसे लेता है ये? तो अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा से सेपरेट परमिशन लेनी पड़ती है 2 मंथ के अंदर। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर लोकसभा अगर भंग है, मतलब नहीं चल रही है अगर सत्र में, तो जब भी ये एक्टिव होगी तो 1 मंथ के अंदर इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और सदस्यता साइन वोटिंग कितने की होती है? 2/3 सदस्य का अप्रूवल लेना पड़ता है। और ये एक बार में 6 महीने तक चलता है। फिर अगर आपको चलाना है इसको, तो 2/3 के फिर साइन लेने पड़ेंगे और 1 साल तक ही चलेगा। ठीक, और 1 साल से ऊपर अगर लेना है तो संसद से परमिशन लेके उसमें 3 साल ये हो सकता है। तो मैं शॉर्टली कहूं कि 6 मंथ मिनिमम है और 3 ईयर
मैक्सिमम है। तो मैंने थोड़ा एक बार रिपीट भी करवा दिया, ठीक है। तो इसे उतारो, 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, ठीक। वीडियो पॉज कर लेना, वरना मेरी वीडियो इधर लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहोगे कि बहुत लंबा कराते हैं। और लाइक शेयर कर देना, फिर बोल रहा हूं मैं, क्यों कर नहीं रहे हो, मेरी मेहनत ऐसी जा रही है। क्या कह रहे हो? सच्ची मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत में ईमानदारी दिखाओ, पढ़ो, ठीक है। और थोड़ा इधर भी आओ। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास भी स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है लाइव क्लास में। बताना कब से स्टार्ट होगी। आज ये जो लाइट है कहीं बिंदु सी लगा रही होगी, अपनी बिंदी दिक्कत दे रही होगी, मेरे को पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हाँ, अप्रूवल हो गया इसका। अब इसमें क्या करना है हमें, अप्रूवल होने के बाद अब हम इसमें देखेंगे कि अफेक्ट मतलब प्रभाव, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, पहले जो राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर, कि किसके पास चली जाएगी, केंद्र के पास। मतलब ओवरऑल एक चीज बताऊं तो जितनी भी राज्य की चीजें हैं ना, वो केंद्र के पास चली जाएंगी, ठीक है। दूसरी, राज्य सूची पर कौन काम करेगा, केंद्र काम करेगा। ठीक है। तीसरी क्या होगा कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास करवा सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है, ऑर्डिनेंस का जो जिक्र है ये आर्टिकल 123 के तहत होता है। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। और दूसरी ओर देखा जाए, गवर्नर जो होता है, राज्यपाल, इसका जो ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस पावर जो होती है इसकी, ये 213 के तहत इसका लगता है, ठीक है। तो ये भी उतार लेना। तो हमने देखे कि प्रभाव क्या होते हैं। प्रभाव होते हैं, पहला, राज्य में कार्यकारी शक्ति। इसका मतलब क्या है कि राज्य में कार्यकारी शक्ति का मतलब है जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, इनके संसद में, राज्य की संसद में, विधानमंडल, विधान परिषद जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो भी होगा वो कार्यकारी शक्ति किसके पास चली जाएगी, केंद्र के पास चली जाएगी, ठीक है जी। दूसरा है राज्य की सूची। राज्य की जो भी सूची है, मैंने कल भी बताया था, राज्य की सूची क्या मतलब, जहां से इनको इनकम आती है, जहां से मतलब पैसा, टैक्स जहां से इकट्ठा होता है, तो राज्य की सूची पर भी कौन काम करेगा, राज्य की सूची पर भी काम कौन करेगा, केंद्र काम करेगा, ठीक। तीसरा हमने देखा, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस भी पास करता है, किसके तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति। लेकिन जो गवर्नर, राज्यपाल होता है राज्य का, वो ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत पास करता है, अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो राष्ट्रपति शासन है, ये पहली बार कब लगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पहली बार कब लगा, किस राज्य में लगा, और सबसे लंबे समय तक किस राज्य में लगा, ठीक है। तो इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बनता है, इससे
ये राष्ट्रपति शासन कर लिया। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। पहला है, पहली बार फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ठीक है, कब लगा था और प्लस में कहाँ लगा था, कहाँ लगा था। ठीक है, कब और कहाँ लगा था। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तीसरा है, लंबे समय तक कहाँ लगा और कब लगा राष्ट्रपति शासन? क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन को राज्य में लागू कौन करवाता है? मतलब ये है लागू, इसके लिए वो कर लो, सिफारिश कौन देता है? राज्य में सिफारिश कौन करवाता है? सिफारिश कौन करवाता है? ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चंस के आंसर मेरे को उम्मीद है कि आप देंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में देना। लास्ट में जब ये वीडियो आप देख लोगे तभी तो पता चलेगा पढ़ा है, कितना पढ़ा है, समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम कल। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।